हेलो गाइस, जानते हैं आज पाकिस्तानी पब्लिक हमारे जीडीपी के बारे में, हमारे भारत के बारे में क्या कहती है, क्या उनका रिएक्शन आता है। देखते हैं हम कि हमारे भारत के बारे में पाकिस्तानी पब्लिक क्या सोचती है, तो देखते हैं। सामने आई है जी कि यूरोप की तरफ से एक रूल पास किया जा रहा है CSDDD, जिसके मुताबिक यूरोप के अंदर जितनी भी ऐसी कंपनीज है जो कि ऑपरेट हो रही हैं और किसी न किसी तरीके से या किसी भी तरह से अगर ह्यूमन राइट्स इन्वेजन वहां पर नजर आएगी तो उनकी टोटल इनकम का 5% फाइन उनको किया जाएगा। इंडिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो इंडिया क्या ये बताना चाह रहा है कि भाई अब यूरोप जो है वो अपनी जो डोमिनेंस समझता है वो अब रही है, क्योंकि हर बाय बाय टाटा बाय बाय हमारी भी पावर जो है अब इंटरनेशनली जो है वो प्रूव्ड है। बिल्कुल प्रूव्ड है भाई। आने वाले वक्तों में शायद आने वाले 10 या 15 साल के अंदर आपको जो है वो मे भी USA जिस तरह बॉस बना हुआ है, इंडिया भी आपको जो है वो बॉस बना हुआ नजर है। इंडिया आने वाले वक्तों में सुपर पावर बन सकता है। इंडिया आने वाले वक्तों में पूरी दुनिया के ऊपर राज कर सकता है जिस तरह यूएसए कर रहा है। तो इसका मतलब ये तो नहीं यूएसए अगर पीछे 50 साल से कर रहा है तो यूएसए ही सारी जिंदगी करता रहेगा। इंडिया जो है वो बहुत आगे निकल चुका हुआ है। इंडिया अब हर मुल्क जो है वो इंडिया के साथ राब्ता करना चाहता है। हर मुल्क जो है वो इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहता है। हर मुल्क जो यूरोप अब डोमिनेंट नहीं रहा, बिल्कुल भी नहीं रहा। अब इंडिया की डोमिनेशन चल रही है इस दुनिया में। इंडिया भाई अब इंडिया रूल कर रहा है दुनिया के ऊपर। इंडिया चंद्रयान पे पहुंच गया। इंडिया ने कौन कौन से कारनामे नहीं करके दिखाए, किस किस चीज में उन्होंने नाम नहीं बनाया। हर चीज में जो है वो बातचीत वो कर रहे हैं। कौन सी कंपनी है जो दुनिया में इंडिया के घर में जाके वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रही। हर चीज के ऊपर मेड इन इंडिया लिखा हुआ नजर आता है। दुनिया में हर चीज में इंपोर्ट एक्सपोर्ट जहां देख लो इंडिया उसमें आगे है। टेक्नोलॉजी में देख लो इंडिया आगे है। तो इंडिया ऐसे ही तो नहीं अगलों को जो है वो उंगली उठा के कहता कि भाई नहीं असूल बनाएंगे तो हम बनाएंगे, तुम लोगों का असूल हम मानेंगे नहीं। अच्छा ठीक है। तो इंडिया के पास ये पावर है, इंडिया को अपने मुल्क के लोगों पे यकीन है, तो उन्होंने ये बात की है ना। इंडिया के जिस तरह की उनकी इस टाइम प्रोग्रेशन चल रही है पूरी दुनिया के अंदर, एक उनका ओरा चल रहा है। चाहे आप दुनिया कोई भी उनकी जो है वो डिपार्टमेंट उठा लें, हर चीज में वो आगे जा रहे हैं। और कतर ने भी बड़ा जबरदस्त उनको जो है वो जवाब दी है कि भाई हम आपका जो 70% हम आपका जो है वो गैस सप्लाई बंद करेंगे, गैस सप्लाई बंद कर देंगे। तो इंडिया और कतर का स्टैंड लेना इट्स मीन कि भाई आगे से यूरोप कोई भी फैसला लेगा, कोई भी रूल बनाएगा तो इंडिया और यूरोप को साथ रखेगा। उनकी पहले परमिशन लेगा कि भाई हम ऐसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर वो इंडिया वाले मान जाते इसको, इट्स मीन कि फिर यूरोप बादशाह हो जाता। अभी जो है वो इंडिया वालों ने जो है वो बादशाह उनकी कैंसिल कर दी और उनके मुंह पे चपेट जो मारी है ये सारी दुनिया ने देखी। इंडिया की बात की जाए तो उन्होंने डेमोक्रेटिक तरीके से ये बात की है कि भाई यूरोप इस तरह के कोई भी रूल्स हम पर इंप्लीमेंट नहीं कर सकता। अगर रूल्स इंप्लीमेंट करने होंगे तो उसके लिए हम लोग अभी मौजूद है, हमारा लॉ एंड ऑर्डर अभी मौजूद है। कतर की तरफ से ये कहा गया है कि भाई जो गैस हम आपको सप्लाई करते हैं जिसकी वजह से आप लोग अपनी सर्दियों को सस्टेन कर पाते हैं, वो मजीद आपको नहीं मिलेगी अगर आपने ये स्टेप लिया। देखिए इंडिया ने डिनाई किया, डेफिनेटली करना चाहिए। चाइना ने किया, डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि हमें किसी को डोमिनेट नहीं होने देना चाहिए। ठीक है, उनकी पॉलिसी है, उनको वो चीज़ बेहतर लग रही है, सही है, हमें उनकी पॉलिसीज को रिस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन उनकी पॉलिसीज इंप्लीमेंट नहीं होनी चाहिए कि ऑल ओवर द वर्ल्ड पाकिस्तान, चाइना, रशिया सब उनकी पॉलिसीज को माने। हम डिनाई करेंगे, बिल्कुल डिनाई करेंगे, रादर देन कि वो ठीक है या नहीं ठीक। अगर ठीक है, हमें उसके कॉन्सिक्वेंसेज अच्छे लगेंगे तो हमारे पास माशाल्लाह इतनी अच्छी पावर्स हैं, इतनी अच्छी हमारे हम स्टेबल हैं, हमारे पास काबिल लोग हैं, इंटेलिजेंस है, हर बंदा है वो अपने रूल्स खुद बना सकता है। और आई गेस कि आपने मुझसे डिस्कस भी किया है कि, और मैंने भी यही सुना है कि वो इस चीज़ को कर रहे हैं कि अगर कोई चीज़ उन्होंने जो पॉलिसी बनाई और अगर वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो 5% आपको पे करना है। क्यों पे करना है भाई? अगर आपकी पॉलिसी है, अब अगर आप वहाँ पे ये पॉलिसी इंप्लीमेंट कर दें जो हमारे रिलीजियस के हवाले से हो कि आपने ये किया, तो अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मल्टीनेशनल कंपनी में आपने वहाँ पे कोई भी अपने रिलीजियस एक्टिविटी की तो हम आपको 5% सॉरी नहीं करेंगे, हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हम डिनाई करेंगे। रादर देन दैट अगर उनकी पॉलिसीज हैं, अगर हम उनका कोई प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, हम उनके प्लेटफॉर्म को ज़रूर एक्नॉलेज करते हैं हम, लेकिन हम अपनी जो हमारी कुछ चीज़ें हैं हम वो भी नहीं छोड़ सकते जो इस्लाम के रिलेटेड हैं या वो चीज़ें जो हमारी कंट्री को पर्सनली हिट करें, हम उस पर डिनाई करना चाहिए। क्योंकि हमें अपने आप को इतना स्टेबल कर लेना चाहिए
कि हमें उनका कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आपने जब भी किसी का प्लेटफॉर्म या किसी के तरीके से या उसके तरीके से अपनी अर्निंग के वे हैं आपके, तो उनकी पॉलिसीज़ को आपको फॉलो करना है। अगर उनकी पॉलिसी को फॉलो करने से आपको पर्सनल हार्म हो रहा है, आपकी कंट्री को पर्सनल हार्म हो रहा है, आपके रिलीजियस को पर्सनल हार्म हो रहा है, तो उसे डिनाई कर दें। उन्होंने अपनी एक पॉलिसी रखी, यू शुड रिस्पेक्ट देम। आप अपना ओपिनियन दें कि ठीक है आपकी पॉलिसीज क्लियर कट होनी चाहिए, हमें पता हो कि यार इससे हमारी कोई एक्टिविटी पर्सनल चीज़ हर्ट तो नहीं हो रही। अगर नहीं हो रही तो ठीक है, विन विन सिचुएशन क्रिएट करें। एक पॉलिसी उन्होंने रखी है, एक पॉलिसी आप रख दें। अगर हम उनका कोई प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, आप करें, ज़रूर करें। बात फिर वही है, उनकी जो भी पॉलिसी है आप उनको एक्सेप्ट करें, लेकिन आप अपनी भी एक पॉलिसी सामने रखें। आप अपनी एक बाउंड्रीज, एक लिमिट आप भी अपनी सेट करें कि ये हमारी लिमिट्स हैं, हम इससे ज़्यादा आपकी बात इंडिया ने की है ना, इसमें वो झलक नजर आई है जिस तरह हमारे जो है पाकिस्तानी लीडर इमरान खान ने कहा था, एब्सोल्युटली नॉट भाई। तो ये इंडिया का ये कहने का मतलब ये है कि भाई एब्सोल्युटली नॉट, तुम बाप होगे किसी और के होगे, ठीक है। हम इस दुनिया में जो है वो इतना प्रोग्रेस करके बैठे हुए हैं, हमारा जो है वो जीडीपी में जो है वो हाईएस्ट रैंकिंग में हम जा रहे हैं। और तो हमने तुमने नहीं हमें बताना कि जो है वो तुम इस तरह के असूल बनाओगे तो हम उसको फॉलो करोगे, बनाना होगा तो हम खुद बना लेंगे। कतर ने भी जो है वो उनके मुंह पे चपेट मारी है, इंडिया ने भी उनके मुंह पे चपेट मारी है कि भाई हौसला रखो, संभल के रखो, हम कोई तुम्हारे इशारों पे नाचने वालों में से नहीं है, हम कोई बैगर्स नहीं है कि भाई जो तुम कहोगे तो ऐसे करना तो ऐसे करना, ऐसे मतलब कि नहीं, हम आपके इशारों पे नाचेंगे नहीं।